हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सभी? बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज यार, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिमांड था कोबरा स्टोरी को लेकर। तो गाइज यार, मैं भी कोबरा को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था, लेकिन गाइज यार क्या ही करूँ, उसके दूसरे दिन यार अल्फा फ्लेम बोन का बंडल आ चुका रहेगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी बनाया हूँ गाइज यार, आप लोगों को देखकर बहुत ही मजा आएगा। तो गाइज यार, ऐसे स्टोरी देखने के लिए यार इंडियन एफएफ गेमिंग को सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब वाले बटन को एंड बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलो वीडियो देखो, बहुत ही मस्त वीडियो बनाया है। कई सालों से यहाँ पर दावा किया जाता है कि यहाँ पर एलियन शिप आते हैं। इस बार भी 25 वर्ष पूरे हो गए और हर 25 वर्ष पर एक बार एलियन शिप आता है। तो आखिर इस एलियन शिप में होता क्या है, ये किसी को नहीं पता। तो इस बार भी 25 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, तो क्या इस बार भी एलियन शिप में कोई आएगा? तो देखते हैं इस स्टोरी में आखिर क्या होता है। कोबरा के बाद ऐसा कोई शक्ति नहीं था जो कि इस धरती पे आ सके। आखिर ये कोबरा जैसे दिखने वाला आखिर ये है कौन? ये इंसान रोबोटिक इंसान है या फिर कोई एलियन है? आखिर ये धरती पर किस लिए आया है, किसी को नहीं पता। अभी इस दुनिया में किसी को नहीं पता कि आखिर ये है क्या चीज। अब थोड़ी देर में पता चलने ही वाला है कि ये है क्या। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सोचा था इस दुनिया में अल्फा का कदम नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर अल्फा इस दुनिया में कदम रख ही लिया। अब पता नहीं ये क्या करेगा। कोबरा की शक्ति से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। ये दुनिया को बर्बाद करना चाहता है, कोबरा बचाना चाहता है। लेकिन इन दोनों में क्या होगा? आखिर जीतने वाला कौन है? अब जो चलने वाला है उसे चलने देना ही चाहिए। भगवान की मर्जी, आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर ये किसी गलत आदमी के हाथों में पड़ गया तब तो बहुत बुरा होने वाला है। इसे मुझे बचाना ही होगा। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है बिनोमो। आप जहां से कि आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। बिनोमो ऐप की खास बात यह है कि ये iOS एंड एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जिसे पता चलता है कि ये एक लीगल ऐप है। बिनोमो में आप मल्टीपल एसेट जैसे गूगल, गोल्ड, यहाँ तक कि आप मल्टीपल करेंसी जैसे USD एंड UR एक्सेट्रा आदि में ट्रेड कर सकते हैं और इसमें 90% तक का एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। इसमें आपको ग्राफ की फोरकास्टिंग करनी होती है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे। मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे कि मुझे लग रहा है कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैं इसमें 3500 रुपये लगाकर अप पर इन्वेस्ट कर दिया और ये ऊपर जा रहा है। और देखो, ये मेरे फोरकास्ट सही हो गया। बट अगर फोरकास्ट गलत हो तो आपको लॉस भी हो सकता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ये पैसा कैसे मिलेगा। आप अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लो। मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपये है। अगर आप मेरे प्रोमो कोड लगाकर जाओ तो आपको पैसा डबल हो जाएंगे, यानी कि आप 350 के 700 और 1000 के 2000 रुपये। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाओगे तो आपको ट्रेड प्रैक्टिस के लिए 65,000 डेमो अकाउंट में मिलेगा। भारत में 2 बिलियन विनोमिस्ट है। क्या आप इनमें से एक हैं? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी डाउनलोड कर लो। अरे साहब, थोड़ा जल्दी चलिए, आगे हमें सूचना मिला है कि बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। अरे ये क्या चीज़ है? अरे साहब रुको, यहाँ ये क्या चीज़ है? ऐसे शक्ति तो हमने कभी नहीं देखा। अरे हाँ, तुमने सही बोला। ये क्या चीज़ है? हमने तो ऐसे कभी नहीं देखा। ये क्या चीज़ हो सकता है? रुक जाओ, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके सामने कोई भी नहीं जाएगा। सब लोग इसको घेर लो, ये कहीं से भाग ना पाए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है। इसे हमें संभाल कर रखना होगा। अरे साहब, पर ये हमें कुछ कर क्यों नहीं रहा है? ये हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? पता नहीं, ये नुकसान पहुंचा भी सकता है और नहीं भी। हमें बिना जाने इसे नहीं छेड़ना चाहिए। अरे साहब, हाँ आपने सही बोला, हमें इसे नहीं छेड़ना चाहिए। साहब मैं क्या बोलता हूँ कि साहब मुझे आदेश दे दीजिए, मैं इसे मार के खत्म कर देता हूँ। क्या पता बाद में बहुत ही ज्यादा नुकसान करेगा तो ये हमें ही दिक्कत होगा। अरे बेवकूफ, अगर इसे हम मार देंगे तो फिर हमें पुलिस कमिश्नर को क्या जवाब दूंगा? चुपचाप तुम लोग खड़े रहो और इसे जाने मत देना। मैं अभी अपने बॉस को फोन करता हूँ और बताता हूँ, फिर हमें क्या करना चाहिए वो हमें बॉस बताएंगे। हाँ साहब, आपने सही बोला, हमें ऐसा ही कुछ करना चाहिए। चलो तुम लोग इसको ध्यान देना। मैं भी बॉस को कॉल करता हूँ, ये भाग ना पाए। कड़ी से कड़ी नजर रखना इस पर। हेलो कमिश्नर साहब, मैं आपके डिपार्टमेंट से ओरियो बोल रहा हूँ। कमिश्नर साहब, हमें रास्ते में कोई अजीब सा जानवर जैसे दिखने वाला कोई इंसान है। ना ही तो ये इंसान है, ना ही तो कोई जानवर है, लेकिन पता नहीं ये क्या चीज़ है। हम इसे पकड़ कर रखे हैं। बताइए हमें इसे क्या करना चाहिए? ठीक है साहब, हम मीडिया वाले को कांटेक्ट करते हैं और इसे सही सलामत हम लोग लेके आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए।
क्यों रे मूर्ख, तुम लोग यहाँ पे मुंह लटकाए खड़ा क्यों है? क्या हुआ सारे माल का? भाई हमें माफ कर दो, हम लोग रास्ते में लेके आ ही रहे थे, लेकिन क्या करे, रास्ते में पुलिस ने हमें पकड़ ली और सारा माल अंदर कर दी। हम किसी तरह जान बचाकर भाग आए। साले मूर्ख, तुम लोग कोई काम के नहीं हो, एक काम ढंग से नहीं होता है, सारा का सारा मेरा नुकसान कराते हो। भाई हमें लास्ट चांस दे दीजिए भाई, हम ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे। अभी न्यूज में बहुत बड़ी खबर आ रही कि बताया जा रहा है कि पुलिस को बहुत बड़ी अजीबोगरीब दिखने वाला कोई जानवर है और ना कोई इंसान है, ऐसा शक्तिशाली, पता नहीं ये क्या चीज है। लगता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे ये क्या चीज है? लगता है ये बहुत ही खतरनाक है, हमें बॉस को बताना चाहिए। हाँ, बॉस के लिए कोई काम आ सकता है, शायद हमें बॉस को बताना चाहिए। बॉस बहुत ही खुश हो जाएगा, ऐसे ही कुछ चीज का हमें तलाश था। बॉस, आप हमेशा मुझे डांटते रहते हो ना, आज देखो आज मुझसे कैसे आप खुश होते हो। मैं बहुत ही अच्छा न्यूज आपको देने वाला हूँ। साले मूर्ख, तुम लोग सब मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो सबका खोपड़ी यही फोड़ दूंगा। साले कोई काम के नहीं हो तुम लोग, जाओ यहाँ से। भाई अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? नालायक, तू तो कोई काम का नहीं है। अरे भाई आपको बहुत बड़ी न्यूज देनी है। क्या न्यूज लेके आया है तू? ऐसे कौन सा न्यूज लेके आया है मेरे पास? भाई न्यूज आप देखोगे ना तो बहुत खुश होगे। ऐसा क्या है? अगर ये गलत हुआ ना तो तेरा खोपड़ी से सर उड़ा दूंगा। तो सब इधर आओ। बस आप देखो तो पहले, जल्दी से जल्दी न्यूज लगाओ, पता नहीं क्या है न्यूज में। बस आप थोड़ा सा इंतजार करो। ये देखो, ये रहा न्यूज। बताया जा रहा है कि न्यूज में भी बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब दिखने वाला कोई जानवर है और इसे पुलिसों ने पकड़ लिया है। इसे बताया जा रहा है कि इसे सही सलामत अभी पुलिस अपने हिरासत में ले लिया है। ये बहुत ही खतरनाक है, ये कुछ भी कर सकता है, चाहे तो पूरा दुनिया ही बर्बाद कर सकता है ये। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। अगर ये हमारे हाथों लग गया ना तो हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, और हमें इसे चाहिए ही चाहिए। तुम लोग कोई ढंग से काम नहीं कर सका, लेकिन आज तुम्हें अपने जान पर खेलकर इस एलियन जैसे दिखने वाले इंसान को मेरे सामने लाना होगा, ताकि मैं इसे अपना काम करवा सकूं और पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूँ। जाओ और इसे लेकर आना। अब मैं पुलिसों को बताऊंगा मेरी ताकत क्या है, बस एक बार ये मेरी हाथ लग जाए। अरे साहब, हमें सिक्योरिटी के तौर पे आप कमिश्नर को फोन करके और हमें सिक्योरिटी के लिए बुलाना चाहिए। अरे नहीं, हम लोग इसे सही सलामत ले जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। साहब एक बार सोच लीजिए, हमें इसे अच्छे से ले जाना है, क्योंकि ये पूरी दुनिया को बर्बाद भी कर सकता है। हमें इसे अच्छे से ले जाना होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बीच में हैं, बस तुम लोग चलते रहो और आगे बढ़ो। अरे भाई, हम लोग भी चलते हैं ना थोड़ा आगे। अरे नहीं, हम लोग को यहीं पे पहरा देने बोला गया, हम लोग यही रास्ता पर रहेंगे, बाकी दूसरे रास्ता में है, अगर वो मिलेंगे तो वो पकड़ कर लेके आएंगे, तुम टेंशन मत लो। अरे भाई, मुझे लगता है वो कोई एलियन ही होगा। हाँ, ऐसा खतरनाक तो एलियन ही होता है और कोई चीज नहीं है। अरे भाई, आप उसको फोन करो ना, क्या उधर आ गए? अगर आ गए तो हम लोग भी चले जाएंगे। ठीक है। भाई देखो, आगे गाड़ी आ रही पुलिस की। अरे नहीं, ये तो किसी के गलत हाथों में पड़ने वाला है, लेकिन मैं अभी मजबूर हूँ कि मैं इसे रोक भी नहीं सकता। जो होगा वक्त ही बताएगा। अरे साहब, ये दोनों कौन है? हमारे रास्ते में क्यों आ रही है? अरे तुम लोग कौन हो? अरे हटो, हम लोग इसे लेके जा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक आदमी है, हमें ये पता है, हम भाव के आदमी हैं। अगर तुम लोग अपनी जान त्यागी है तो इसे छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो हमें मजबूरन कॉल करना होगा। नहीं, तुम लोग को जो करना है करो, हम लोग इसे छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। अच्छा, बहुत देर हो गया, बहुत बकाया रे। लगाओ रे फोन, भाव को फोन लगाओ और बुलाओ। बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई ना इन लोगों को, साले को यही ठोकर खत्म कर देंगे। अरे भाई, भाव तो पीछे ही है, लगता है भाव भी आगे। भाव, हम आप ही को कॉल करने वाले थे, अच्छा हो कि आप आ गए। भाव, ये पुलिस हमें बहुत ही ज्यादा माथा खराब कर रही है, बताइए हम इसका क्या करें? अरे करना क्या है, इन सालों को उड़ा दो, अगर हमारे बीच अगर आएगा तो कोई नहीं बचेगा। उड़ा दो साले को, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मुझे इस दुनिया में राज करने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़े हैं। उड़ाओ साले को, मेरे बीच में जो आएगा वो कोई भी नहीं बचेगा। मार दो रे, जितने भी पुलिस वाले हैं कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, और हम इसे लेकर जाएंगे। हाँ, ये तूने बहुत गलत कर रहे हैं हम लोगों के साथ। हम लोग पुलिस है और तुम हमें ही मारना चाहता है। तुम अपने देश से गद्दारी कर रहे हो। गद्दारी, उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मैं इस दुनिया को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और तेरे जैसे पुलिस वालों तो क्या, मैं किसी को भी मार सकता हूँ। तो अभी मार रहे हैं। मारो सभी को, ये पुलिस वाला एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए।
ये तो हमारा आदमी को क्यों मारा? अरे साहब, इनको मारने की वजह से हमारा आदमी को गोली लग गया। एक आदमी मर गया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 100 आदमी को भी कुर्बानी दे सकता हूँ। चलो रे, इसे हमें लेके चलते हैं। बहुत हमें सताया इन्होंने। भाई देखने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। आखिर ये काम कैसे करता है? हम इसे काम कैसे कराएंगे? हाँ, ये तुमने सही बोला। आखिर मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, आखिर ये कुछ कर क्यों रहा है? सब लोग पीछे हटो, मैं देखता हूँ ये कैसे चालू होता है। आखिर ये चालू कैसे होगा? यहाँ तो कोई कुछ भी बटन्स नहीं है इसे चालू करने के लिए। अरे साहब, लगता है ये कोई खाने पीने से चालू होता होगा, या तो फिर इसे हम धूप में रख के देखें क्या, कोई इसे ऊर्जा शक्ति मिले और इसे ये चालू हो जाए। अरे नहीं मूर्ख, ये वैसे चालू नहीं होता है। शायद मुझे कुछ करना होगा, इसे देखना होगा इसके अंदर क्या क्या है। अरे साहब, इसके अंदर से तो कोई आग निकल रहा है। मुझे लगता है ये कोई एलियन है, और एलियन को चालू करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ये खुद का खुद चालू हो जाता है। बॉस, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, ये एलियन ही हो सकता है। हाँ, हमें इसे दूर रहना चाहिए। क्या बोला? दूर रहना चाहिए इससे? ये तो कुछ कर नहीं रहा है, इसे हमें दूर रहने की क्या जरूरत है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसे मन कर रहा है इसे मार दूं। अरे इन्होंने तो मार दिया। अरे ये क्या कर रहा है? बहुत डर लग रहा है। मारे तो चालू हो गया लग रहा है। हाँ, तुम सही बोल रहा है। अरे मूर्ख, चिल्ला क्यों रहे हो भेड़ बकरियों की तरह? सब लोग चुपचाप खड़े रहो। आका, मैं हूँ अल्फा, और अल्फा को जिसने चालू किया मैं हूँ उनका गुलाम। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए? अरे ये क्या बोल रहा है? ये हमारा गुलाम, मतलब ये सक्सेसफुल हो गया। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब तुम हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। आका, मैंने बोला मैं आपका गुलाम हूँ, आप चाहे तो कुछ भी मेरे से ले सकते हैं। मुझे इस दुनिया में कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं है जो मुझसे हरा सके। आप चाहे तो मुझे कुछ भी करा सकते हैं। बस यही तो मेरा सपना था, और ये सपना सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो। ये क्या चला गया? अरे ये तो गायब हो गया। अल्फा, तो बहुत गलत लोगों के हाथों में चला गया, और तुझे जिसने चालू किया और बहुत ही बुराई के रास्तों में चला गया है, और तुझे ये बुराइयों के रास्ते में चलकर इस दुनिया को बर्बाद कराना चाहता है। मैं तुझे ऐसा कभी करने नहीं दूंगा। मैं तुझे अपने शक्तियों से थोड़ी देर के लिए बांध रखा हूँ, क्योंकि कोबरा से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है इसमें। अब मैं क्या करूँ? मैं एक बार कोशिश करता हूँ इसे समझाने की, शायद ये समझ जाए और मेरी बात मान जाए, और पूरी दुनिया बच जाएगी। ये कौन है जो मुझे अपनी शक्तियों में बांध रखा है? आप कौन हो? और मुझे दुनिया में ऐसे कोई शक्ति नहीं है जो मुझे बांध सके। देखो अल्फा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, और अच्छा यही होगा कि तुम गलत हाथों में चला गया है। तुम ऐसा नहीं कर सकता है। अघोरी, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और तू मुझे क्या बांधेगा? मैं तुम्हारी शक्ति को यूं ही चूर कर दूंगा। तू मुझे क्यों पकड़ के रखा है? क्योंकि तुम इस दुनिया को बर्बाद करना चाहता है, और मैं ये होने नहीं दूंगा। और कोबरा के होते हुए तू इस दुनिया को कुछ भी नहीं कर सकता है। अघोरी, मुझे कोबरा से डर नहीं लगता। अगर कोबरा मेरे बीच में है ना, तो कोबरा को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा होगा कि आप चुपचाप मेरी बात मान लो, और मैं जा रहा हूँ। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं किसी और का गुलाम हूँ, आपका नहीं कि मैं आपका बात मानूं। अरे ये तो मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। अब मुझे शायद कोबरा को बुलाना होगा, बहुत ही देर हो चुका है। कोबरा, तुम्हें आना होगा और अल्फा से मुकाबला करो। तो दोस्तों आगे क्या होगा? स्टोरी बहुत ही ज्यादा मतलब सस्पेंस है दोस्तों, और आगे का सीरीज बहुत ही मस्त बनेगा। वीडियो यार बहुत ही जल्द आने वाला है। आप लोग क्या चाहते हो कमेंट करो।